श्री राधे 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 श्री राधे। धर्म तटस्थ बनाता है। धर्म की किरण उतर आए जीवन में तो व्यक्ति सुख दुख रूप द्वंद्वों के पार ठहर सकता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव शून्य होकर संसार में रहता हुआ, कर्म करता हुआ भी परमात्मा को उपलब्ध हो सकता है। वो यही निष्काम कर्म की स्थिति। सब प्रकार की फलाकांक्षा से मुक्त व्यक्ति का कर्म ही समाज को नियंत्रित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो करता है, जो व्यवस्था देता है, वही मर्यादा बन जाती है समाज की। फलाकांक्षा से मुक्त व्यक्ति का जन्म सामाजिक मान्यताओं, मर्यादाओं, नीतियों के आचरण से नहीं हुआ करता। कर्म करते हुए भी कर्म के फल से मुक्त रहना धार्मिक साधना का परिणाम है। यह निष्काम कर्म जब तक नहीं सफल होता जीवन में, तब तक शुभ कर्म भी अशुभ फल का कारण बन सकते हैं। नारद जैसे विष्णु भक्त संत सभी परिचित थे उनकी महिमा से। सर्वत्र आदर था उनका। सभी शीश उनके चरणों पर झुकते थे। नारद के बाह्य आचरण और अंतर्मन में टकराव है, ऐसी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, परंतु टकराव तो था। एक क्षण ऐसा आया जब संसार ने नारद के अंतर्मन पर छा गए द्वंद्व को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था। कथा आती है कि इंद्र नारद की साधना खंडित करने के लिए कामदेव को भेजता है। कामदेव अपनी समस्त शक्तियों के साथ नारद पर प्रहार करता है। उसका प्रभाव समस्त चराचर प्रकृति पर छा जाता है। प्रकृति बासंती साड़ी में सिमटी खड़ी है। कलियों की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं। पराग बिखर कर हवा में घुल रहा है। शीतल हिमशिखरों से जुड़ी भूत शिखर हिमशिखरों से जड़ी भूत प्रभात का दिवाकर, उसकी किरणें पिघल रही हैं। पक्षियों का कदरव गगन पर छाता जा रहा है। कोकिल की कूक, भौरे की गूंज कानों में अमृत रस उड़ेल रही है। काम कला में प्रवीण अप्सराएं थिरकने लगी हैं। उनकी पायलों की रुंझुन नारद के कर्ण कुहरों में भी समा गई है। विचित्र सा अनुभव हो रहा है नारद को। अंतःकरण पिघलने सा लगा है। अचानक इसी बीच उनका ध्यान जाता है। उनकी भाव में डूबी हुई आंखें खुलती हैं। सम्मुख दिखाई देता है कामदेव और उसके साथ नृत्य गान करती अप्सराएं। कामदेव नारद को अविचलित शांत देखकर थरथर कांप उठता है। भयभीत कामदेव को देखकर नारद मुस्कुरा पड़ते हैं। कामदेव अपने प्राणों की भीख मांगता है, अपराधों की क्षमा याचना करता है। नारद प्रसन्न होकर कामदेव को क्षमा कर देते हैं। नारद की क्षमाशीलता की चर्चा दिग दिगंत में व्याप्त हो जाती है। स्वयं इंद्र भी नारद के गुणगान करने लगते हैं। परंतु यही क्षमाशीलता नारद के पतन का कारण बन जाती। नारद की काम विजय निश्चय है अभिनंदन की बात थी। बड़ी बात है जो घटित हुआ है नारद पर। परंतु स्वयं नारद पर इस विजय का विपरीत परिणाम होता है। वे कामदेव के समक्ष बड़े विनम्र सरल दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि काम कला का नारद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, परंतु बड़ी सूक्ष्मता से नारद के अंतःकरण पर काम विजय का अहंकार छा जाता है। वे अपने को काम विजेता मानने लगते हैं। इतना ही नहीं, काम विजय का समाचार वे बड़े जोर शोर से स्वयं ही प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। विजय का समाचार देने को वह विष्णु के यहाँ पहुँचते हैं। व्यक्ति जब अपने को स्वयं किसी कर्म का कर्ता मानने लगता है तो उसका कर्म के फल के साथ मत जाना अवश्यंभावी है। ऐसे व्यक्ति को घोर दुख से, अपमान से गुजरना पड़ता है। नारद जैसा संत भी क्यों न हो, उसके लिए भी बचना कठिन हो जाता है। निंदा कर्म की नहीं, फल के प्रति आसक्ति की है। नारद जी ने स्वयं काम को विजेता मान लिया तो उसका विज्ञापन की इच्छा भी स्वाभाविक है। नारद के मुख से काम विजय का समाचार भगवान विष्णु बड़े अनमने ढंग से सुनते हैं। नारद को तो ऐसा लगा होगा कि समय जैसे विष्णु को उनके विजय से ईर्ष्या हो रही।
विष्णु ने व्यंग भरी प्रशंसा भी की थी नारद की। कहा था, महर्षि तुम तो आजन्म अखंड व्रती हो, तुम पर भला काम का प्रभाव कैसे हो सकता है। उत्तर में नारद ने अकड़कर अभिमान भरी वाणी में कहा था कि प्रभु, मैं भला क्या कर सकता हूँ, ये तो सब आपकी ही कृपा का परिणाम है। ऊपर से तो लगता है नारद जी बड़े विनम्र हैं, सरल भाव से ही वे काम विजय को भगवान की कृपा का परिणाम मानते हैं, परंतु गहरे में अहंकार ही बोल रहा है नारद का। अहंकार की गति बहुत ही सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्मता के साथ विचरण होता है अहंकार का अंतःकरण के धरातल पर। अहंकार उग्रता में ही नहीं, विनम्रता की भाषा में प्रकट होता है। अकड़ कर ही नहीं, झुक कर प्रकट होता है। नारद की काम विजय एक शुभ बात थी, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु काम विजय का अहंकार उसे अशुभ कर देता है, उनके पतन का कारण बन जाता है। काम को जीत लेने पर भी नारद की साधना खंडित हो जाती। इस दिशा में नारद का अहंकार प्रथम चरण था। साधना की एक ईंट ढह जाए तो पतन की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ऐसा ही होता है नारद के जीवन में, अंत में उन्हें वासना के चरणों पर झुकना ही पड़ता है। माया नगर की रचना, राज परिवार, राजघराने में राजकुमारी, जिसे देखते हैं श्री नारद, हस्तरेखा, और हस्तरेखा देखते ही नारद के मन में इस बुढ़ापे में भी विवाह की इच्छा जागती है। वह भी इतनी प्रबल कि विष्णु की सुंदरता उधार लेकर भी राजकुमारी को अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं। वे कहते हैं, अब जब तब कुछ नहीं हो सकता, पहले तो उस बालिका से विवाह हो जाए, बाकी बातें बाद में। कितना अनैतिक है नारद का आचरण। विवाह करना तो इतना अनुचित नहीं है, परंतु किराए का दूल्हा, उधार की सुंदरता, उधार के वस्त्राभूषण, कितना बड़ा छल करने पर उतारू हो गए हैं नारद। एक बालिका की सुकुमार कल्पनाओं का उसके जीवन का कोई ख्याल ही नहीं नारद को। वासना की आंधी में नारद ऐसा बह चलते हैं कि यदि विष्णु को उन्होंने अपना अंतिम हितैषी न माना होता तो महाविनाश के सिवा उन्हें कुछ न मिलता। भूल हो रही है जीवन में। संयम, नियम, सदाचार का सविध पालन करते रहने पर भी पतन हो रहा है। शरीर का पतन न से ही महत्वपूर्ण भी नहीं है शरीर का पतन, परंतु मन तो गिर रहा है, मानसिक पतन तो हो रहा है। यह मानसिक पतन जब कभी शरीर के माध्यम से प्रकट होता है तो व्यक्ति उच्छृंखल हो जाता है। नीति, मान्यता, मर्यादा के सभी बांध टूट जाते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों ही श्री कृष्ण के शब्दों में नरक के द्वार हैं। बाबा तुलसी भी इनको प्रबल शत्रु मानते हैं। कामजयी नारद अंततः काम से ही पराजित हो जाते हैं। क्रोध की भी यही नियति है। प्रतिक्रिया से भरा परशुराम का हृदय कभी तटस्थ न हो सका। उनका प्रत्येक कदम क्रोध की ज्वाला पर था। अंततः उन्हें उपहास और पराजय ही मिला। लोभ ने महाराज भानु प्रताप के जीवन में भीषण अनर्थ की रचना कर दी। भानु प्रताप आदर्श सम्राट थे, उनके आचरण में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती। शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार वे प्रजा पालन में तत्पर थे। उनके राज्य में पाप का नामो निशान न था। शक्ति, समृद्धि की दृष्टि से एकमात्र भानु प्रताप की ही प्रतिष्ठा थी। अखंड भूमंडल के स्वामी के रूप में उनका यशोगान हो रहा था। भूमि कामधेनु बनकर अन्न की वर्षा कर रही थी। धर्म, अर्थ और काम का सम्यक आचरण करते हुए सम्राट को देखकर प्रजा भी धर्माचरण में लीन थी। कहीं कोई कष्ट न था। आम शून्य होकर सम्राट अपना समय संत, गुरु, ब्राह्मण, पितर तथा देवी देवताओं की अर्चना में बिता रहा था। प्रतिदिन दान देना, शास्त्रों का मनन करना, गुरुजनों से वेदों का उपदेश सुनना ही उनकी दिनचर्या थी। शास्त्रीय विधि से एक एक यज्ञ को हजार हजार बार संपादित करता हुआ भी वह थकान का अनुभव नहीं करता था। किसी प्रकार की फल प्राप्ति की वासना उसके अंतःकरण में न थी। परंतु इतना सब होते हुए भी भानु प्रताप का विनाश हो गया। संपूर्ण परिवार के साथ उसे निशाचर हो जाना पड़ा। क्या धार्मिक होने की, शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार आचरण करने की, सतत प्रवाहित उदात्त चिंतन की यही नियति है?
यदि ऐसा ही है तो धार्मिक होना एक बोझ है, अभिशाप है। क्या रहस्य है इस विषय का, इस विषय में समाहित चर्चा का? देखते हैं आगे। भानु प्रताप के विनाश का कारण भी अहंकार ही है। प्रत्यक्षतः उसके विनाश का कारण लोभ है। अहंकार सदा क्रोध के द्वार से, अहंकार सदा क्रोध के द्वार से ही नहीं प्रवेश करता। वह कभी काम की खिड़की से सरक आता है अंदर, तो कभी लोभ की खिड़की से। नारद का अहंकार लोभ की खिड़की से। नारद का अहंकार तो कामजन्य था और भानु प्रताप का लोभजन्य। भानु प्रताप और रावण के आचरण में कोई अंतर नहीं। भानु प्रताप चाहते हैं कि अवस्था का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। वो चाहते हैं कभी उनका शरीर बूढ़ा नहीं हो। उनके जीवन में अजय सम्राट के रूप में सदा प्रतिष्ठा बनी रहे। उनका कोई शत्रु न हो। कल्प कल्पांतरों तक राज्य अविचल बना रहे, मृत्यु ही न हो। रावण भी यही चाहता है। बड़ी चालाकी के साथ ब्रह्मा से अमरता का वरदान पाना चाहता है। वह कहता है ब्रह्मा से, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी मृत्यु बानर या मनुष्य के हाथों से हो, अन्य कोई मुझे न मार सके। रावण मांगता है मृत्यु। भला कोई मृत्यु की भी याचना करता है? परंतु लगता है कि रावण तो बड़ा ज्ञानी है, उसकी चेतना ब्रह्मलीन है, तभी तो जीवन और मृत्यु उसके लिए समान है। जीवन का हर्ष नहीं, मृत्यु का विषाद नहीं। इसीलिए रावण ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मांगता है क्या? नहीं, ये बात नहीं है। रावण ब्रह्मा को ठगना चाहता है। वह जानता है कि जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ही उसके प्रचंड पराक्रम से भयभीत हैं, तो भला बेचारे नर बानरों की क्या औकात। अमरता का वरदान तो मांगा नहीं जा सकता। मांगता भी रावण तो ब्रह्मा उसे स्वीकार नहीं करते। अतः रावण ने अपनी क्षुद्र बुद्धि से समष्टि बुद्धि ब्रह्मा को छलना चाहा। और विचित्रता यह है कि ब्रह्मा से रावण को मनचाहा वरदान भी मिल गया। रावण ने ब्रह्मा को मूर्ख मानकर अट्टहास किया था। वो समझता था कि अब तो मैं अमर बन गया, परंतु अभागा यह न समझ सका कि वरदान की भाषा में ही उसकी मृत्यु की सूचना थी। उसने वरदान नहीं मांगा, उसने मृत्यु मांग ली। अमरता के चक्कर में रावण ने नरवानरों के हाथों अपनी मृत्यु की ही याचना तो कर ली थी। अमरता के चक्कर में भानु प्रताप ने भी अपने विनाश का जाल स्वयं ही बुनकर चारों तरफ फैला लिया था। काम क्रोध ही अंधा नहीं करते, व्यक्ति को लोभ से भी अंधा हो जाता है। लोभ का छोटा सा पैसेज, छोटा सा द्वार बृहत्तर खाई बनकर खड़ा हो जाता है। अंततः उसी में गिरता है व्यक्ति, उसी में डूब जाता है। उसके बचने का कोई रास्ता नहीं। भानु प्रताप विंध्य पर्वत के जंगल में शिकार खेलने जाता है। सांझ होने को है। अपनी सेना के साथ वापस लौट रहा है। लौटते में एक शूकर मिल गया। वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। शूकर की ही बात तो थी। शूकर माने सुअर। भानु प्रताप वापस आ रहा था। क्या आवश्यकता थी शूकर के पीछे भागने की? परंतु नहीं, लोभ तो लोभ है। शूकर का हो या सिंह का, कोई अंतर नहीं पड़ता। उस छोटे से लोभ ने भानु प्रताप को बांध लिया। वह पीछे पड़ गया। उस शूकर के घोर जंगल, कोई राह दिखाई नहीं देती। शूकर भी कहीं दूर किसी बीहड़ गुफा में जा छिपा। भानु प्रताप प्यासा हो आया है, वापस लौटने की स्थिति में नहीं है। जाए भी तो कहाँ जाए। इसी बीच एक आश्रम दिखाई देता है। वह आश्रम में पहुंचकर एक महात्मा का दर्शन करता है। वह महात्मा और कोई नहीं, भानु प्रताप का पुराना प्रतिद्वंदी शत्रु समरसेन है। वह भी एक राजा है। युद्ध में भानु प्रताप से पराजित होकर मुनिवेश जंगल में रहने लगा है। उसे अब लोग महात्मा एक तनु के नाम से जानते हैं। बदला लेने में वह समर्थ नहीं है, अवसर की ताक में अवश्य है। वह देखते ही भानु प्रताप को पहचान लेता है। भानु प्रताप नहीं पहचान पाता है उसे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।